हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में उसका पेपर। आप एग्ज़ाम का डेट देख सकते हैं 9/11/2022 को एग्ज़ाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, एसआई सीपीओ फर्स्ट पेपर जो है ये 2022 वाला है। ठीक है, यानी कि टीयर 1 का पेपर है और मैथ्स में इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हालांकि रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सबके 50-50 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके पीटी में। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है इसका, यानी कि जिसको आप टीयर फर्स्ट बोल सकते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये फिलहाल एसएससी का लेटेस्ट पेपर है। और अभी हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ भी मिल रहा हो, बट इट में भी कि कुछ समय बाद ये आपको नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ देर तक मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार के ज्वाइन करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, बेसिकली एनके मैथ्स नंदू कुमार पे, तो ज़रूर से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, हमारा सोल्यूशन अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और साथ में एक कमेंट भी करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से। वीडियो जो होगी वो बाईलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और इसकी ऐसी बिल्कुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप लाइक कमेंट करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो ये है कि एक विक्रेता 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, उसका दावा यह भी है कि वह ग्राहकों को क्रैमुल पर बेच रहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, और साथ ही आपको ये बताना है कि गलत वजन का जब उपयोग कर रहा है तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना कम वजन करना होगा, यानी कि 2 केजी के बदले में कितना कम वो बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि जो 25% का लाभ कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 25% होता है 1/4 और ये लाभ है तो आप प्लस लगाएंगे। इसका मतलब ये जो 4 है ये सीपी होता। अगर क्रैमुल 4 रुपए होता तो बिक्रैमुल यानी कि एसपी कितना बनता, इस पे 1 रुपए बढ़ जाता, यानी कि ये बन जाता 5। विक्रयमूल्य 5 बनता, क्रयमूल्य 4 तो विक्रयमूल्य 5। अब यहाँ पर आप देखिए जो बेच रहा है वो कितना बेचना चाहता है, वो कह कितना रहा है उसको कि हम कितना बेच रहे हैं भाई, 2 केजी बता रहा है। बेचने में ये बोल रहा है कि मैं 2 केजी दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि एसपी ये लोगों को कितना बता रहा है कि भाई 2 केजी है। 2 केजी का मतलब 2000 ग्राम। ठीक है, अब बताओ अगर ये 2000 ग्राम लोगों को दे रहा है तो इसका खुद का कितना जा रहा होगा, सीपी कितना जा रहा होगा इसका। आप बताओ ये कितना टाइम है, 5 चौक के 20, 400 गुना है तो इसको भी 400 से गुना कर लो। अगर ये 400 से गुना करोगे तो 4 चौक के 1600 ग्राम बनेगा। 1600 ग्राम का मतलब कि 400 ग्राम कम दे रहा है। ये कह रहा है कि 2000 ग्राम दे रहे हैं लेकिन दे कितना रहा है ये 1600 ग्राम, तो 400 ग्राम कम दे रहा है। ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। चलिए दोस्तों, जो अगला सवाल है अपने पास वो ये है कि एक खेत एक आयत के आकार का है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर है, जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई जो है वो 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है, जिससे निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैलाई जाती है। आपको बताना है कि खेत के लेवल में कितना वृद्धि होगा, यानी कि उसकी जो हाइट होगी वो कितनी बढ़ेगी लेवल। ठीक है, आप एक बात समझो, मान लो ऐसा खेत है, लेट से ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर खेत फील्ड। इसमें एक कोने से मान लो ऐसा आपने कट लगा दिया जिसमें हाइट भी है। ठीक है, अच्छा जो आपने देखो ऑलरेडी जो खेत है उसकी लेंथ कितनी है 90 और विड्थ कितनी है 75, लेकिन जो काट कर निकाला गया है उसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे 18 और आप लेंथ को चाहो तो ऐसे लिख लो, ये बड़ी वाली साइड हम ले रहे हैं और ये हो गया 15। और जो यहाँ पे गहराई है, ठीक है, यानी कि जो हाइट बनेगी वो कितनी है अपने पास 6 मीटर की। ठीक है, चलिए अब बात समझिए। सबसे पहले देखो, आप ये बात तो समझ गए हो कि जितनी मिट्टी यहाँ से निकलेगी, जो भी मिट्टी यहाँ से निकलेगी उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, और जो मिट्टी आप इस पे फैलाएंगे शेष भाग पे उसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। अच्छा मैं पूछूं कि आप मिट्टी कहाँ फैलाएंगे, तो आप बोलेंगे कि जो रेड वाला पार्ट है ना, यहीं पर मिट्टी फैलाया जा सकता है, क्योंकि जो ब्लू वाला पार्ट है वहां से तो मिट्टी आप निकालोगे। ठीक है, तो जो मिट्टी निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम क्या होगा, देख रहे हो कि ये जो मिट्टी निकल रहा है ये बेसिकली जो गड्ढा होगा वो ये इस शेप का बनेगा। ठीक है, जिसको आप घनाभ के आकार का कह सकते हो, क्यूबॉइड के शेप का। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो आप लिखोगे 15 गुना 18 और गुना का 6, ये हो गया वॉल्यूम।
ठीक है, ये जो मिट्टी निकाली जा रही है उसकी है। अब वॉल्यूम आपको लिखनी होगी, ये जो बचा हुआ एरिया है उतना और इंटू हाइट। बचा हुआ एरिया कितना है, आप बोलोगे पहले से जो एरिया था वो था 90 इंटू 75, लेकिन उसमें से हमने कितना निकाल दिया भाई, देखो यहाँ पर 18 और गुना में 15, ठीक है, 18 और गुना में 15 ये एरिया हमने निकाल दिया, और इंटू का हाइट। वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा ना, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू का हाइट, एरिया मीन सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पूरे का सरफेस एरिया पहले 90 इंटू 75 था, जिसमें से 18 इंटू 15 वाला एरिया तो अब माइनस हो रहा है क्योंकि उतना काट के हटा रहे हैं हम, ठीक है, और इंटू का हाइट। अब इस यहाँ से हाइट आप निकाल लो, देखो 18 तो कॉमन ही है, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, 18 पच्चीस 90 कट गया, 15 भी कॉमन है, यहाँ कट गया, और ये 15 पीछे 75, तो h और इंटू आ गया, ये 5 पच्चे 25 में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि 24 h का मान आ गया इधर 6, तो h का मान हो जाएगा 6 चौके 24 1/4 मीटर। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। आप यहाँ पर चाहो तो सेंटीमीटर लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है और ज़्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कि गतिविधि जो 2, यानी कि ये जो दूसरा वाला है कि विद्यार्थियों की संख्या का गतिविधि 4, यानी कि ये जो चौथा वाला है संख्या से परसेंटेज बताना है, तो आपको ये टोटल ऐड कर लेना है, ये टोटल ऐड कर लेना है, और देख लेना है कि जो सेकंड वाला है वो फोर्थ वाले का कितना परसेंट है। सेकंड वाला टोटल ऐड कर लो कितना बनता है, देखो ये 300 बन गया, और ये 100 मिलके कितना बन गया 400, और ये 500 और 50, तो ये बन गया 550। इनको ऐड कर लो, देखो ये 75 और 25 वाला एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 2 और 1 3 और 1 ये कितना बन गया 400, ठीक है, इनको बस मैंने जोड़ा 400। और ये देखो इन दोनों को जोड़ लो, तो ये 3 2 5 और 1 600 ये आ गया, ठीक है, इसको मैंने मिला दिया है, और ये 300, ठीक है, तो 6 3 9 4, यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, 1 मिनट रुको, देखो ये 250 और 300 कितना हो गया 600, और ये हो गया 3 और 1 400, ठीक है, तो 1000 तो यही बन गया, और ये 300, अच्छा 250 और छूट गया है ना इसमें 250, यानी कि ओवरऑल ये बन गया 1550। तो अब देख लो 550 जो है वो 1550 का कितना परसेंट हुआ ये बताना है आपको, इसको कैलकुलेट करना है। ये 1 जीरो से 1 जीरो, और 11 पचे 55, और ये 31 पचे 115, तो ये आ गया 1100 और बटा 31। अगर ये 30 भी होता, मान लो अगर हम इसको 30 करें तो आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो काफी करीब करीब के हैं। जैसे आप देखोगे कि ये दोनों ऑप्शन बहुत करीब हैं, ये दोनों तो दूर दूर हैं, यहाँ पर आप चाहो तो एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन ये काफी करीब है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कंडीशन में आप डिवाइड ही कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हालांकि ये बात लिख दिया है कि 2 स्थानों तक ही सही चाहिए, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम ये मान लेते कि 25 तो नहीं आएगा लास्ट में, क्योंकि 25 आने के लिए नीचे 4 चाहिए, तभी 25 आएगा, लेकिन ये तो 31 है, तो आप ऑप्शन डी मार्क कर लेते यहीं से। लेकिन ऐसे केस में जब ये लिख दिया है कि 2 ही स्थान तक सही लिखना है, तो इसका मतलब ये 25 पे लास्ट नहीं है, इसके आगे भी आ सकता है कुछ, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ऐसे केस में डिवाइड कर लेना चाहिए, और देखो 2 डिजिट तक डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने शुरू किया कि 31 से डिवाइड कर लिया हमने 1100 को, तो पहले आप 5 बार में काटोगे, 5 से कम 5, ठीक है, और 3 पच्चे सॉरी 5 कहाँ चला गया, 3 टाइम्स है, ठीक है, तो 31 तियां आपका हो जाएगा 93, तो बच गया 7 और 10 17 और 0। तो अब यहाँ से आपको पता है कि ये 31 पचे कटेगा, 31 पचे 155 होता है, तो ये आपको जब पता चल गया 35 से स्टार्ट होने वाला है तो ऑप्शन 4 लगा दो, ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के चक्कर में गलत लगा के आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए अधिकतम था। आपको बताना है कि 5 ईयर का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो किस कंपनी के लिए मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देख लो, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो एवरेज है वो किसका है, ठीक है, निकाल लेते हैं। अब देखो 3 टाइप की कंपनी है यहाँ पर, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स ये ब्लू वाली है आपकी, और वाई जो है वो ऑरेंज वाली आप कह लो, और जेड जो है ये ब्राउन टाइप की जो है वो। तो तीनों में से आपको बताना है कि 5 साल का अगर एवरेज निकालें तो किसका ज्यादा हुआ, स्लाइटली कैलकुलेटिव हो रहा है, क्योंकि आपको तीनों के लिए एवरेज निकालना होगा और देखना होगा कि मैक्सिमम किसका है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। अब जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हो कि देखो तीनों का निकालना पड़ेगा तभी बात बन पाएगा। निकालते हैं पहले। आप पहले क्या करो, एक्स वाले को ऐड करो कि पांचों में कितना है, ये 30 हो गया, सॉरी 30 के बाद आएगा आपका 45, फिर 25, फिर आ गया 50 और फिर आ गया 40, ठीक है। तो ये हो गया 40 और 30 70 और 20 90 और 50 9 5 14, 140 और 40 180,
ठीक है, और 10 190, ये 190 बनेगा। फिर से आप चाहो तो जोड़ लो, इनको जोड़ोगे 70 और 30 100, तो यही बन गया 190। ठीक है, और ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर लो, ये है एक्स वाला, ठीक है, ब्लू वाला। 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, 38 आ गया। y की अगर बात करें तो y कौन सा है भाई इसमें, दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पर 25 है, ये है 35, 25 और 35 हो गया आपका 60, और फिर से 35, तो 35 35 70 आप ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो 35 और 35 70, और 25 कितना हो गया 95, और यहाँ पर 40, तो 9 4 13 135, और 50 185, और बटा 5, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, ये 37 आ गया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कंपनी अधिकतम है। अब इसमें आपको ये पता चल गया कि वाई तो अधिकतम नहीं है, तो वाई वाला ऑप्शन तो गया, दो ही पर ही आपको पता चल गया ना। इसी दोनों में मैक्सिमम कौन है, आप बताओ। एक्स वाला मैक्सिमम है, वाई वाला तो इससे कम हो गया ना, तो वाई जिसमें है वो तो आंसर नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन तो कट गया। इकलौता ऑप्शन आपके पास बच रहा है फोर्थ, तो जेड को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बात समझना यहाँ पर कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो हमें आता है तो हम बनाना सॉल्व कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने दो से ही पता लगा लिया। देखो आप, हमें जेड को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने एक्स वाई कैलकुलेट किया, तो हमें ये पता चला कि देखो भाई एक्स तो है मैक्सिमम, ठीक है, कंपेयर टू वाई। अब अगर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है तो डेफिनेटली वाई तो आंसर नहीं होगा, और जिस भी ऑप्शन में वाई है वो 100% अब रॉन्ग हो गया। बस, अब ऑप्शन डी बचता है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है, देयर आर 3 पेपर्स इन एन एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स हैव बीन टेबुलेटेड बिलो। 4 विद्यार्थियों द्वारा ये दिया गया है आपका इनका मार्क्स। आपको बताना है हु आर द स्टूडेंट्स हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन P1 P2 एंड P3 रेस्पेक्टिवली। तीनों में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो किसका है, तो आप सबका ऐड कर लो, मोहित का ऐड कर लो। देखो 7 या 21 210 है, और 9 हो गया 19, और 8 27, और 7 34, यानी कि ये हो गया 234। इसका कितना हो गया, ये देखो 8 और 8 16 160, और 7 6 13 230, और 10 240, ये 240 बन गया। ठीक है, अब ये देख रहे हो ना, मोहित कम हो गया, और हमें क्या बताना है कि सबसे अधिक वाला। अभी आगे देख लो, विशाल का देखो आप, शिवम का हमने ऐड कर लिया है। विशाल का कितना होगा, 8 7 15, और 8 5 13, यानी कि 23। ठीक है, और 4 3 7 2 9, तो इसका 239 हो गया। इसका कितना हो गया, 8 8 16, और 7 23, यानी कि 230, और 9 6 15, तो 45, और 7 ये तो सबसे बड़ा चला गया, 7 5 12, ये 252 के आसपास जा रहा है, तो सबसे ज्यादा विराज हो गया। फिर हो गया आपका इसके बाद शिवम, और फिर विशाल। ठीक है, विराज विराज दो दो बार यार कैसे हो सकता है, ये क्या है। विराज शिवम और विशाल होना चाहिए था ना, ये तो ऑप्शन ही गलत लगने लगा। सही ऐड किया ना हमने, देखो 7 और 9 7 16 और 6, अच्छा 22, फिर आ गया अपने पास 2, तो 8 8 16, और 2 18, और 7 25, ये सही है। और ये हो गया 4 2 6 3 9, और 8 7 15, और 8 23, ठीक है। ये 7 3 10, 0 हासिल, 1 7 8 15, और 8 23 1 24, ये भी ठीक है। और ये हो गया 8 7 15, और 9 5 14, 2 बच गया, और 7 21, और 2 23। देखो सारा सही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम है ये पहले नंबर पे आएगा विराज, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ये 240 वाला यानी कि शिवम, और फिर आएगा अपने पास विशाल। ठीक है, देखो सबसे पहले ये तो होने से रहा, क्योंकि इसमें 2 बार विराज ही आ गया है। 2 बार विराज लिखने का कोई इसमें औचित्य ही नहीं बनता है। किसी भी ऑप्शन में देखो किसी एक पर्सन का नाम, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि किन किन छात्रों को सबसे अधिक मिले, तो एक ही आदमी को आप 2 बार नहीं लिख सकते ना। देखो सबसे पहले मोहित है कम, तो जहां मोहित है वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि मोहित सबसे लोवेस्ट पे है, तो मोहित इसमें है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होने से रहे। इसमें एक ही आदमी को रिपीट कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, शिवम विराज और विशाल। ठीक है, शिवम विराज और विशाल, ये ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 250 मीटर, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है। अगर आपने टीएसडी की वीडियो नहीं देखी होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस का स्पेशल वीडियो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, मैंने सीपीओ 2020 वाला पेपर किया था, और साथ ही सीएचएसएल मैंने किया है, सीजीएल किया है। इन सबको आप देखिए, जिसमें मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस स्पेशल चैप्टर वाइज कराया हुआ है। ठीक है, और इनके लेटेस्ट पेपर भी मैंने करा रखे हैं। तो 250 मीटर की दूरी से देखता है एक पुलिस चोर को, और जब पुलिस
कर्मी उसका पीछा शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है और ये मानना है आपको कि चोर की चाल 10 और पुलिस की चाल 12 है। पकड़े जाने तक वो कितना दूरी चल गया होगा ये आपको बताना है। दोनों सेम टाइम पर भागना शुरू करते हैं। अगर सेम टाइम पर भागना शुरू करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब टाइम सेम होता है दोस्तों तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो बनता है। तो अगर मैं पुलिस के लिए और थिप के लिए लिखूं स्पीड का रेशियो या फिर डिस्टेंस का रेशियो तो आप बोलोगे पुलिस का जो स्पीड है वो 12 है और थिप का जो है वो 10 है। ठीक है, यानी कि ये 5 होता तो ये 6 होता, ये आएगा और यही डिस्टेंस का रेशियो है। तो देखो यहाँ पर पुलिस कितना ज्यादा भाग रहा है 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में वो कितना ज्यादा भाग लिया है भाई 250 मीटर। तो एक की वैल्यू 250 मीटर है, क्योंकि पुलिस को तो 250 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा ना चोर से, क्योंकि चोर पहले ही उतना आगे है जब देखा गया तभी। ठीक है, मान लो यहाँ पर पुलिस है और चोर यहाँ पर देखा गया, तो चोर तो ऑलरेडी ये 250 मीटर आगे है ना, तो पुलिस को तो ये एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा ना। यहाँ पर पुलिस 1 यूनिट एक्स्ट्रा भागा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 एक्स्ट्रा भागा है। और आपको चोर का बताना है कि चोर का कितना भागा भाई, तो चोर है इसमें 5, तो 5 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। 6 दूना 12 और 1 की वैल्यू अगर 250 मीटर तो 5 की वैल्यू तो 25 25 125 इतनी मीटर बन रही है भाई। अच्छा, यहाँ तो जो ऑप्शन है अपने पास वो किलोमीटर में है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये 1.25 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात 7:5 है, आयतन इतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, पाई की वैल्यू ये लेना है। अच्छा बताओ, बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे ये इसका 2πRh यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस इसका ये टॉप और बटम का एरिया यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आप चाहो तो 2πr को कॉमन ले लो तो ये बचता है आपके पास r+h। तो ये आपको बताना है। तो ये हो गया 2 पाई के जगह पर 3.14 रखोगे, आर के जगह पर आप मान लोगे कितना, बेलन और त्रिज्या की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा ये बात भी है, फिर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। चलो मान लो हमने आर और एच नहीं लिखा, वो बाद में लिख लेते हैं। तो आप ये तो कह सकते हो ना कि देखो आंसर जो आएगा वो इसका और 2 का मल्टीपल होगा, यानी 628 का मल्टीपल होगा, लेकिन लगभग सारे मुझे लगता है कि मल्टीपल ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो 4 3 7 1 8, चलो यार पूरा कैलकुलेट करते हैं, इतना दिमाग चला के फायदा नहीं होगा। देखो त्रिज्या और ऊंचाई का जब रेशियो दिया है तो मान लो त्रिज्या को आप मान लो इसमें से 5r, और हाइट जो हो गया इसको मान लो 7r, और इसका वॉल्यूम दे रखा है। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप लिखो कि वॉल्यूम हो गया 3.14 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 और आर स्क्वायर, और एच का मतलब 7r, और दूसरी साइड में ये 14836.5 आ गया। इसको काटो पीटो अब देखो यार, लेकिन इतना काटने लगे तो फिर टाइम तो नहीं बच पाएगा, ये काफी कैलकुलेटिव लगेगा। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर जैसे कि हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आप रेशियो में ही इसको यूज कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ r लिखना है तो r की जगह पर आप इसमें से 5 ही रहने दो, और r+h लिखना है तो 7 और 5 आप 12 ऐसे ही यूज कर लो। तो ये रेशियो को ही हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर होगा वो इससे डिवाइड जरूर हो जाएगा। ये हमें निकालना है ओवरऑल। अब देख रहे हो आपकी आंसर जो है दोस्तों वो 12 से कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये पॉइंट वाले से जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 गायब हो जाएगा, पॉइंट भी गायब होगा, एक बार इधर आएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि आंसर 12 से कटेगा। 12 का मतलब कि वो 3 से और 4 से कटना चाहिए। 4 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, 3 से कटने वाला चेक करो। अगर आप पहले ऑप्शन की बात करते हो तो देखो 2 और 1 3, 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 9 भी कट जाएगा, 3 भी कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 9 भी कट जाएगा, और 5 5 10 नहीं कटेगा। इसमें चेक करो, इसमें चेक करोगे तो 2 और 1 3 कट गया, 9 भी कट गया, 3 3 कट गया, यानी कि ये पूरा कट रहा है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है हमारे पास। बाकी अब आपको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से काफी ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, कि ये ज्यादा इजी रहेगा अपने पास और टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भूगोल में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, एवरेज मार्क्स आपको बताना है, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ इन जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी जो है अपने पास वो कहाँ है, ये है। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, और ये सभी बच्चों ने जो प्राप्त किए हैं वो है। यार अधिकतम मार्क्स तो क्यू को 92 कैसे मिल गए, कुछ और तो नहीं है।
जस्ट अ मिनट। अच्छा देखिए, ये जो है ये परसेंटेज में दिया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है और ये जो है ये परसेंटेज में दिया गया है, आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि ये परसेंटेज में आपको लिखा गया है मार्क्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि एवरेज मार्क्स क्या हो, तो आप डायरेक्ट पहले परसेंटेज का ही एवरेज ले लो। यहाँ से अगर इसका एवरेज निकालना है तो सम अपॉन इनका नंबर करना पड़ेगा। इनका सम ले लो तो ये हो गया 8 और 2 10 और 4 14 और 8 22 और 2 24, हासिल बच गया 2, तो 8 तो 10 और 9 19 और 6 25 और 8 33 और 8 41 और 7 48 हो गया और बटा 6 लोग हैं, तो ये एवरेज आ गया। अब देखो, अब 75 का इतना परसेंट बताओ या इसका 75% बात एक ही है, तो ये परसेंटेज में है, चाहे इसके बदले आप 75 को परसेंटेज में लिख लो, तो आप लिखोगे 484 बटा 6 का 75%, 75% होता है 3/4, ये निकाल लो, ठीक है। इसको काट लो तो ये 3 दूना 6 और 4 दूना 8 छक्के 48, 6 से शुरू होगा ऑप्शन, फिर 0 और 8 25 40, तो ऑप्शन डी आ रहा है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज में इतनी समझ आपकी होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, देखने में काफी बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है या फिर किया जाता है उसके द्वारा, जो 900 ग्राम भार को 1 केजी दर्शाता है, ठीक है। साथ ही दुकानदार अपने सामान्य का मूल्य 10% बढ़ाकर भी लिख देता है और दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसके, देखो यहाँ दुर्भाग्य से लिख दिया, पकड़ लिया जाता है भाई विभाग द्वारा, तो ये तो सही बात है, सौभाग्य से पकड़ा गया है ना, उसका दुर्भाग्य है ना। जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो छापे से पहले, यानी कि जब वो पकड़ा गया है उससे पहले, वो समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि भुगतान कर रहे थे, यानी कि ग्राहक अब 1 केजी के लिए कितना पैसे दे रहे थे पहले। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे कि पहला फायदा उसे कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे कि पहला फायदा है उसका यहाँ पर, देखो 1 केजी के बदले में वो 900 ग्राम लिख रहा है, ठीक है। तो फायदा कितने का हो गया, आप बोलोगे 100 ग्राम का फायदा हो गया 900 पर, यानी कि यहाँ से 1/9 का फायदा हुआ, ये पहला केस है। दूसरा केस है जब वो प्राइस को 10% बढ़ाता है, प्राइस को 10% बढ़ाने का मतलब 10% का मतलब 1/10 होता है, तो ये दूसरा फायदा है उसका। तो ओवरऑल मैं पूछूं कि पहले का क्या केस है ओवरऑल, तो आप बोलोगे कि देखो एक बार 9 पे 1 का फायदा लेता है, यानी कि 9 पे 1 का फायदा लेने का क्या मतलब हुआ, देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सीपी और एसपी, आप समझना। 9 पे 1 का फायदा लिखने का मतलब हुआ कि अगर वो 9 रुपए का लाता है तो 10 का बेचता है। दूसरे केस में 10 पे 1 का फायदा लेता है, यानी कि 10 का लाके वो 11 में बेचता है। तो ओवरऑल ये 9, आप चाहो तो 10 को काट भी सकते हो, लेकिन कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हुआ ये कि सीपी अगर उसका 90 है तो एसपी कितना होना चाहिए था, 110। ये पहले केस में जब वो फायदा ले रहा है, लेकिन छापेमारी के बाद क्या हुआ कि उसको इस सीपी पर 10% का डिस्काउंट देके बेचना पड़ा। तो 90 पर अगर 10% का डिस्काउंट दोगे, यानी कि उसे 81 में बेचना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई, अब जो प्राइस है उसका 1 केजी का वो है 20 रुपए, ठीक है। अब वो 20 रुपए ले रहा है 10% डिस्काउंट देने पर। देखो उसका ये सीपी है, इस पे 10% अगर डिस्काउंट दे दिया तो 81 में बेचेगा, जिसके लिए वो कितने रुपए ले रहा है भाई, 20 रुपए ले रहा है। तो 81 का मतलब अगर 20 रुपए है तो 110 का मतलब कितना हो गया, ये बताना है। तो 11 दूना आपके पास आ गया 2200 और बटा 81। तो ओवरऑल आपको 2200 और बटा 81 ये कैलकुलेट करना होगा कि ये कितना होगा। देखो अगर आप डायरेक्ट डिवाइड भी करते हो तो आप ये बोलोगे कि 81 दूना होता है कितना भाई, देखो 2 डिजिट तक तो पहले जाना ही पड़ेगा, आप 81 से डिवाइड ही कर लो 2200 को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या 81 का आप यहाँ पर 2 टाइम्स लेके और फिर बाकी को अलग कर सकते हो, लेकिन उतना करने से अच्छा है कि हम ऐसे ही निकाल लें, ठीक है। देखो अब इसको आप 81 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 81 दूना 162, यहाँ बच गया 8, ठीक है। और ये हो गया 21, तो 16 और 5 21 58, फिर 0। अब कितना होगा, देखो 81 है तो 8 सत्ते 56, लगभग 560 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56, ये आ गया 567, ठीक है। कितना बच गया अपने पास, देखो 3 जोड़ोगे तो 70, यानी कि अभी अपने पास 13 बन गया। पॉइंट लगाओगे तो 0। अब देखो 0 तो नहीं आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 0 नहीं आया, ये कुछ बार कटेगा तो ये तो नहीं होगा, तो 27 से शुरू होने वाला जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है 16 सेक स्क्वायर माइनस 16 टेन स्क्वायर। अगर 16 आप कॉमन ले लेते हो तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 ही बच जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 होता है और इंटू 16, तो ऑप्शन सी होगा। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए सिंप्लीफिकेशन है। 81 के ऊपर है आपका 3/4। 81 जो होता है वो 3 टू द पावर 4 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 कटेगा तो 3 का क्यूब यानी कि ये बच गया 27। प्लस इसको भी सॉल्व कर लो आप, तो ये देखो ये 5 तियाँ 15 पहले आएगा, 20/15 और गुना में 6। ठीक है, तो ये 15 20 छके 120, 15 अट्ठे 120, ये 8 आएगा। ठीक है, और प्लस का ये हो गया देखो 8 तियाँ 24 और 3 तियाँ 9 और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4/9 आ गया। 3 तियाँ 9, 4/9। ठीक है, और फिर माइनस का ये हो गया 5 दूना 10 और ये ओवरऑल एक साथ है। ठीक है, और माइनस ये कितना होगा, देखो 32 जो होता है दोस्त, एक्चुअली में इस माइनस को अगर आपको हटाना है तो ये डायरेक्ट 32 के ऊपर 2/5 आप लिख दो, इसको उल्टा कर लो। तो 32 जो होता है 2 के पावर 5 होता है और ये 2/5, तो 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया। तो 27 और 4 अपने पास हो गया 31, और 31 में से इस 2 को भी घटा दो तो आपको मिल जाएगा 29। ठीक है, और एक मिनट, ये 8 भी बचा हुआ है ना अपने पास। 5 तियाँ 15 अठे 120, 8, और ये पॉजिटिव भी है। 27 में से पहले 4 माइनस करो। देखो ये माइनस का 4 है ना, हमने गलत जोड़ दिया था। ये 4 भी तो माइनस में है ना, तो 27 में से देखो 4 और 2 6 माइनस कर दो एक ही बार, तो ये 21 और प्लस का ये 8 फिर से और 4/9, तो 21 और 8 कितना हो गया 29 और 4/9, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए अगला सवाल क्या है अपने पास, a इज ग्रेटर देन b बट बाई 7, b इज ग्रेटर देन c बाई 16, a प्लस बी प्लस सी इज दिस। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ 3 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखो हमने लिख लिया a, ठीक है, और प्लस b। या देखो a जो है वो b से 7 अधिक है और b c से 7 अधिक है, तो एक हम काम कर लेते हैं, आप c को रहने दो ऐसे ही, b की जगह पर क्या लिख दोगे कि वो c से 16 अधिक है, तो c प्लस 16 लिख लो। और a जो है वो b से 7 अधिक है, तो ये तो b है, इससे 7 अधिक यानी कि c, और प्लस 7 6 13 23 हो गया, और ये हो गया आपके पास 255 टोटल। तो ये हो गया 3 बार c इज इक्वल टू 255, और माइनस का ये हो गया जोड़ोगे तो 6 3 9 और 2 और 1 3 39। तो ये 3c की वैल्यू हो गई, देखो 5 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 216। तो c की वैल्यू हो गई 3 7 21 और 3 2 6, c की वैल्यू हो गई 72। ठीक है, अगर c की वैल्यू इतनी है दोस्त, तो b की वैल्यू कितनी होगी, b c से 16 अधिक है, तो 6 और 2 8 होगा, और a जो होगा वो इससे भी 7 अधिक है यानी कि 8 7 15 95। अब 3a यानी कि 95 तियाँ 5 तियाँ 15 और 9 तियाँ 27 और 1 28, ये हो गया। ठीक है, और प्लस c का मतलब 72 और माइनस 4 टाइम्स ऑफ b, तो 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, ये आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे यार, लेकिन ये b का 4 टाइम्स है ना, हमने c का 4 टाइम्स ले लिया, सॉरी। यहाँ पर c लेना है और b का 4 टाइम्स, तो ये 8 चौका 32 और 8 चौका 32 और 3 35, ये हो गया। तो ये 5 और 2 7 और 7 में से 2 गया 5, यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। यूनिट डिजिट हमने निकाल लिया, 5 और 2 7, 7 में से 2 जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, आप देखो इजी क्वेश्चन लग रहा है ये भी। देखो सबसे पहले तो अगर वैल्यू न्यूमेरिकल है तो आपके लिए सबसे इजी होगा कि थीटा की वैल्यू पुट कर लो। अगर जो भी ऑप्शन है अगर वो नंबर्स में है, ठीक है, यानी कि ये साइन कॉस के फॉर्मेट में नहीं है, तो आप डायरेक्ट थीटा की जगह पर पुट कर लो, और अगर tan है तो 45 पुट कर लो, आपने पढ़ा होगा। देखो कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये 1/2 बनेगा, स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट गया यार, लेकिन ऐसे में तो ये 0 बन जाएगा। अगर मैं 45 पुट कर लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। आंसर में 0 है भी। बोलो क्या पूरा सॉल्व करके अब लगता है चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 आंसर दिया नहीं है इसमें तो। अच्छा एक और बात भी तो है, यहाँ पर देखो ये माइनस है, अगर मैं 45 लेता हूँ
तो tan 45 1 बनेगा और ये 1 माइनस 1 ये 0 बाई सॉरी अपॉन में 0 आ गया, अनडिफाइंड बन रहा है ना, तो फिर ये तो रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर क्या रख सकते हैं, देखो tan 0 कितना होता है, sin 0 बटा cos 0। tan 0 तो 0 ही होता है, तो हम 0 रख सकते हैं, थीटा को 0 रख लो। अगर 0 रखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 1 ये तो 1 आ गया। और इंटू देखो ये तो सब गया क्योंकि ये 0 ही है, तो इन सबको तो गायब कर दो क्योंकि tan 0 0 ही बचता है। तो ये 1 बटा 1 1 बटा 1 ये 2 बच गया, तो 2 गुना 2 2, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए अगले सवाल में आपको कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए मोबाइल्स इन 2020 एंड मॉडल ई मोबाइल्स इन 19। देखो ई का बताना है 19 में और ए का 2020 में, टोटल ऐड कर लेना है। देखो ए का ये वाला है, ठीक है यार, ई भी लगभग उसी कलर में है। अब ये तो कलर पहचानना ही मुश्किल हो गया। ए वाला मुझे लगता है कि थोड़ा डार्क वाला जो है वो ए है, तो ए आपको बताना है 2020 में। 2020 में ए कितना है, ये 20 वाला है। तो अगर मैं इस कलर को ए मानता हूँ फिलहाल के लिए, तो ये हो गया, यही ए होना चाहिए वैसे। ये 40% है, ठीक है। अच्छा इसमें से लगता है अच्छा यहाँ पर लिखा है कि टोटल जो है वो 65 लाख है, तो ये 40% हो गया। ई देख लो 19 में ई कितना है, तो आप बोलोगे कि ई जो है दोस्त वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। 19 में चाहिए हमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये 90% पे है और ये 75% पे है, तो कितना हो गया, 15% हो गया। ठीक है, 15% ये है और ये है अपने पास 40%, तो ओवरऑल 55% हुआ। तो 65 लाख का आप बता दो कितना भाई, 55%, इतना और इंटू 55 और बटा 100। लाख है तो मैं 2 जीरो ही फिलहाल लगाता हूँ, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, लेकिन फिर भी देखो अभी भी आंसर यार ये मल्टीप्लाई करने पे 32 तो नहीं आएगा। और अभी भी गलत होने का कारण क्या है अपने पास, अच्छा देखो हमने अलग अलग ले लिया ना, ये भी मिस्टेक है मेरी, सॉरी। ये दोनों को हम एक साथ नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि आपको 40 लाख लेना है 19 में और 20 में लेना है 65 लाख। तो आप 20 वाला जब निकाल रहे थे, यानी कि जब हम ए का मान निकाल रहे थे, तब हम 65 लाख का 40% लेते, 65 लाख, ठीक है, 4 और 1 5 जीरो, इसका 40% लेते आप। और जब आप बी की वैल्यू लेते हो या फिर ई की, जो ई है अपने पास वो 19 में लेना है, तो ये 15% था, तो यहाँ पर 40 लाख ही टोटल लेना है, तो आपको 40 लाख का 15% लेना है, ये बात था ओवरऑल। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, तो यहाँ पर आता आपके पास 15 चौके 60, और इसमें 2 जीरो से 2 जीरो, तो 65 चौके आता 6 चौके 24 और 5 चौके 20 यानी 26, तो 26 और 6 32, 32 पे बाकी जो जीरो आएंगे वो अलग है। ठीक है, तो 32 आता अपना। चलिए अगला सवाल देखिए अपने पास, अगला सवाल ये है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 आपको गिवन है ये वैल्यू, और आपको x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब बताना है अलग अलग। ठीक है, देखो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये पावर 4 दिया है तो इसमें +2 करके स्क्वायर रूट ले लो, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें +2 करोगे तो ये 1156 बनेगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्त, 34। ठीक है, फिर से +2 कर लो इसमें, और +2 करके अब से स्क्वायर रूट लेगे तो ये भी पावर हाफ हो जाएगा, पावर हाफ होता चला जाता है, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा, और ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट 6। अब अगर आप क्यूब निकालना चाहते हो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो फॉर्मूला पता होगा 6 का क्यूब और माइनस का कितना हो जाएगा, जो दिया है उसका क्यूब, और माइनस ये 6 18, तो 6 का क्यूब 216 और माइनस 18, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा लास्ट में, ऑप्शन थर्ड, लास्ट डिजिट 8 होगा। अगला सवाल में आपको बोल रहा है कि ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्र आयतन बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 और साइड का स्क्वायर होता है, जो कि आपको 54 दिया है, तो 6 9 54, तो एल का मान कितना हो गया 3, और फिर वॉल्यूम कितना होता है एल का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है, ये इजी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है दो ट्रेनें ए और बी जिसकी लंबाई 195 मीटर और 165 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, दोनों की स्पीड दे रखी है, एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। देखो जो टाइम होता है दोस्तों, ये डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस आपको पता है, दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, इनको ऐड कर लो, 5 5 10, और 6 और 9 15 और 1 16, और ये 360 मीटर आ गया। नीचे आपका आ गया, देखो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो आप इनको माइनस कर लो, स्पीड का डिफरेंस लोगे, जो कि आ जाएगा 3 और 5 8। ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चला जाएगा ऊपर। अब देखो ये 8 25 40, तो 40 से कट जाएगा ना, 4 नेम 36, 9 18 9 में 162,
162 इज द आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, राशि ज्ञात करना है। 10% का 2 साल में एसआई कितना बन जाएगा, 20%, और सीआई कितना बनता है, 21%। अंतर कितना हो गया, 1% का, जिसका मतलब सवाल में 250 दिया है, तो 100% कितना होगा, 25,000। ऑप्शन सेकेंड आंसर हुआ। अगला सवाल कह रहा है कि उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय से 5 अंक काटे जा रहे हैं, प्राप्त अंकों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का शुद्ध औसत क्या होगा, ये बताना है। एक छात्र द्वारा अलग अलग दिया गया है, देखो अलग अलग विषयों में आपको ये तालिका दिया है कि उसका इंग्लिश में कितना मार्क्स है और इतना इतना में कितना दिया है। अब ये भी है कि उसका जो अटेंडेंस है वो कम लगा है, इसीलिए उसके हर एक सब्जेक्ट से 5 अंक काट लिए गए हैं। अब आपको बताना है कि जो प्राप्त अंक है उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक का एवरेज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 5-5 अंक उसके कम किए जाने हैं, तो 5-5 कम कर दो, ये कितना बन जाएगा, 50, एंड दिस वन इज ये कितना हो जाएगा, 85, ये होगा 70, ये होगा 75, और ये कितना हो जाएगा, 85। अब देखो क्या क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालोगे, माध्य होता है सबका माध्य यानी कि एवरेज, सबका योगफल और बटा उनकी संख्या, सबको जोड़ लो तो 85 और 85 हो गया 170, ठीक है। ऐसे जोड़ दें, 5 और 5 10 और 5 15 हासिल, एक बच जाएगा, 8 5 13 1 14 और 7 7 14 28 और 8 36 और बटा हो गया 5, क्योंकि 5 पूरे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15, ये 73 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको चाहिए माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका बेसिकली इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। देखो पहले आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 70, फिर आएगा 75 और फिर आ गया आपका 85 और फिर से 85, तो जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो गया, यानी कि 75। और चाहिए बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मोड, ठीक है। तो मोड होता है जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है। तो इसमें अधिक बार कौन आया है, 85 अधिक बार आया है, तो 85 हो गया बहुलक। अब इन तीनों का एवरेज बताना है, तो इनका एवरेज यानी इनका योगफल और बटा संख्या 73, 75 और 85, इन दोनों को ही अगर जोड़ोगे, चाहे ऐसे जोड़ लो आप, 7 7 14 और 8 22 और 10 32 और 3 323 और बटा हो गया 3, तो ये 3 सत्ते 21, 323 नहीं होगा लगता है, 3 सत्ते 21, 200 पर ही रहेगा। एक मिनट फिर से जोड़ लेते हैं, 8 7 15 और 7 22, यानी कि 220 और 10 230, 233 हो रहा है ये, और बटा हो गया 3, तो 3 सत्ते 21 और फिर 2 3 3 सत्ते 21, 77 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इंग्लिश छूट गया लगता है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3-4 है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका रेशियो जो है वो 3:4 है। अब कह रहे हैं कि यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ये 10% से इंक्रीज हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 15%, तो ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। एक काम करो, इसको आप मान लो 300 और इसको मान लो 400। अब इसमें 10% बढ़ाना है, तो ये 330 बन जाएगा, 30 बढ़ेगा। इसमें बढ़ाना है 15%, तो ये 60 बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 पे 15 तो 400 पे 60, यानी कि ये 460 बन जाएगा। अब ये 0 से 0 तो 43 और 46 बचेगा, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ ट्रेड्समैन मार्क्स his goods at 26% above the cost price, he allows his customer a discount of 12%। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो क्रैमुल से 26%, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एमपी और सीपी का रेशियो, सीपी होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट, एमपी होता है 100 और प्लस का प्रॉफिट। लेकिन ये ऐसा वाला केस ही नहीं है ना, इसमें प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, कि अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है, और क्रय मूल्य से वो 26% अधिक भी अंकित करता है। अब यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ले लो। देखो एक बार 26% बढ़ा तो प्लस का 26, फिर 12% का डिस्काउंट है तो माइनस का 12 और प्लस माइनस माइनस, और 26 गुना 12/100, ये आपने पढ़ा होगा, ए बी वाला इफेक्टिव रेट जिससे हम निकालते हैं। इसको आप माइनस कर लो, तो ये कितना बच गया अपने पास, 14, और माइनस ये हो जाएगा, देखो 12 छक्के 72,
या 26 दूना 52 हासिल 5 और 26 और 5 31। इसको माइनस कर लो, लास्ट में डबल एट ही आएगा अब 100%, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 12 है तो लास्ट में डबल एट आएगा। ऑप्शन 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है आपको कि दी गई आकृति में चाप जो ए बी है उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर की लंबाई के दोगुने के बराबर है, और वृत्त की त्रिज्या आर के संदर्भ में त्रिज्या खंड ओ ए और बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी यानी ये क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होगा कि ये होता है थीटा बटा 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए बी के चाप की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या आर का डबल है। ठीक है, चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई क्या होता है तो आप बोलोगे थीटा बटा 360 और गुना में 2 पाई आर, ये होता है, ये चाप की लंबाई होती है। मान लो यहाँ का जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया और इसकी वैल्यू दिया हुआ है कि ये रेडियस का डबल है, यानी कि ये 2r का डबल है। तो इससे अगर मैं इसको और इसको काट दूं तो थीटा और पाई बटा 360, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ गई। यहाँ पर सब कुछ तो कट गया ना, देख रहे हो, तो थीटा और पाई और बटा 360 राइट साइड में सब कुछ कट गया है तो 1 बचा। दोनों साइड आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई ही कर दो तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि इनमें से अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, इनमें से प्राइम कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपको देखो ये तो कट ही रहा है, ये 3 से कटता है, ये 4 से कट जाएगा, ये प्राइम नंबर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आजा भाई। यहाँ पर क्या है देखो, आपका ये क्यूब है, ये देखना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब है, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो क्यूब याद रखना यहाँ पर जरूरी है आपके लिए। अब अगर आपको याद हो कि 27 और 44 14 का क्यूब होता है तो वो माइनस का 14 आ जाएगा। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है तो ये माइनस का 6 आ गया। सॉरी, दिस वन इज 14 अपॉन 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है भाई, 9 का। ठीक है, तो ये देखो 4 तो कट जाएगा, ये 3 दूना 6 और ये 7 दूना 14, तो 7 यहाँ 21 और गुना का 9 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो यूनिट डिजिट में 9 ही आएगा। 21 9 189 भी होता है। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएं इस रेशियो में है उनके योग का दोगुना इतना है, उन प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त की गई संख्याओं का अनुपात क्या है। तो पहले प्रत्येक संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, उनके योग का दोगुना 44 दिया है, यानी कि उनका योग तो 22 ही होगा, क्योंकि ये दोगुना है ना योग का, सम का डबल है तो सम कितना हो जाएगा 22। यहाँ से सम देख लो, तो 3 और 3 6 और 5 11 की वैल्यू अगर 22 है तो 1 की वैल्यू डबल। तो प्रत्येक संख्या के घन में से 3 माइनस करना है। प्रत्येक संख्या अगर मैं लिखूं तो पहला नंबर तो हो गया आपका, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 माइनस करना है, 2 टाइम्स ऑफ देयर सम, 5 3 8 तो 10 और 1 11, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2 1 जा 2, बी यानी कि सेकंड नंबर 4 हो जाएगा, सबको डबल कर दो, सी हो जाएगा 6 और डी कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि इनके क्यूब में से 3 माइनस करो और रेशियो निकालो। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 3 माइनस करो 5, पहला नंबर 5 होगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें पहला 5 है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आप चाहो तो ए और बी को कुछ मान लो। देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 42। अब एलसीएम बताना है 5 एंड 11 बी का। देखो अगर 42 में ए और बी आप किसी भी नंबर को पकड़ लो, जैसे 6 7 42, तो आप ए को मान लो 6 और बी को मान लो 7, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनका एलसीएम क्या होगा, देखो ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर हो गए 6 और 7, तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, यानी 11 5 55 और गुना का ए बी, यही बनेगा एलसीएम। तो ये 55 और ए इंटू बी तो 42 है ही, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10। ठीक है, लास्ट में 10 आएगा और 4 से कटेगा भी नहीं, तो ये नहीं होगा, ये तो गए, यही आंसर बचेगा। ठीक है, क्योंकि इतना छोटा आएगा नहीं, 5 चौके 20, 2000 से ऊपर आंसर होगा, ये होगा, और इतना नहीं कि वो 4000 पे चला जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं, 70 व्यक्ति। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वह वर्ष ज्ञात कीजिए, फाइंड दैट ईयर, जिसमें सबसे कम पेड़ काटे गए। फाइंड द ईयर इन विच द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रीज आर एक्स्ड। सबसे कम पेड़ कब काटे गए हैं बताओ। आप ऑप्शन से ही ट्राई कर लो। 2020 में देखो कितने काटे गए हैं भाई, 2020। इसमें कह रहा है कि 16 से 20 तक दर्शाया जाता है,
तो ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा हर एक जगह कौन से काटे गए हैं। ठीक है, तो आप पहले 2020 में देख लो कितने कितने काटे गए हैं सभी जगह। 2020 में ये टोटल प्लस करना है आपको, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 22.5 और 17.5, ये तो बन रहा है 39 और 1 40 और 40 80 81 बन गया 2020 में। फिर है 2016, 2016 में कितना बनेगा, 2016 ये रहा, सबको जोड़ लो, 18 दूना 36 और 20 56 और 5 61 81, ये भी बन रहा है। 8 8 16 और 5 21, हासिल बच गया 2 और 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, फिर 17 देखो, ये है अपने पास, तो 17 में देखो ये 18 दूना 36 और ये 25 दूना 50, तो 36 और 50 हो गया 86, और इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा कर लिया है, तो ये 2 कम कर दूं तो ये हो जाएगा, और 0.5 ये हो गया सबसे अधिक। सबसे कम आपको बताना है, अभी 2019 बचा है, 19 वाला ऐड कर लो ये, तो ये बनेगा आपको देखो 19 दूना 38 और 8 6 14 44 और 10 54 और 24 कितना हो गया आपका 78। तो ये 80 तक भी नहीं जा रहा है, तो सबसे लोवेस्ट जो है या लिस्ट जो है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दो चाय की किस्मों का रेट दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, आपको बताना है कि पर केजी उनका क्या होगा जब मिला देंगे। तो आप डायरेक्ट वेटेड एवरेज ले लो, ये हो गया पहला 300 और गुना का 3 और प्लस दूसरा है 375 और गुना का 2 और बटा टोटल लिख दो 3 और 2 5। ठीक है, ये बन गया 3 तिया 900, या 5 से काट ही लो, 5 छक्के 30 60 और ये 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, तो 75 दुना ये 150 हो गया और 60 तिया 180, ऐड करोगे तो 0 और 8 5 13, लास्ट में 30 आएगा। दिस वन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, एनके मैथ्स विद नंदू कुमार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट अभी थोड़ा जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्रूशियल इन द सेंस कि टाइम बहुत कम बच पा रहे हैं मेरे पास। ठीक है, फिर भी मैं, अब क्या है कि ये जो स्लाइड्स मैं बना रहा हूँ ना, स्लाइड्स बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में तो लगता ही है, लेकिन मेन काम है मेरा ये स्लाइड्स बनाना, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर आप कहो आप केवल हिंदी या केवल इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो जरूर से कमेंट बताना। अगर सभी लोग राजी हो तो केवल हिंदी या फिर केवल इंग्लिश में कोई एक लेके और वीडियो बना दूं, तो ऐसे जल्दी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसके सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 5 टेक्नीशियन का औसत वेतन इतना है और बाकी का औसत वेतन इतना है, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या। तो आप डायरेक्ट एलिगेशन अप्लाई कर लो, मैंने कई बार कराया हुआ है। देखो यहाँ पर एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस, द एवरेज सैलरी ऑफ टेक्नीशियंस, टेक्नीशियन का जो एवरेज सैलरी है वो 18,000 है। ठीक है, और बाकी जो बच गया रेस्ट उनका कितना है आपका 13,000 और 200, तो ये 180 में ले लेता हूँ, और ओवरऑल 140 आ जाएगा बीच में, क्योंकि 14,000 है, मैं दो दो जीरो सब में से गायब कर दिया। ठीक है, क्योंकि माइनस करके आपको रेशियो ही लेना है बेसिकली। इनको माइनस करो, यहाँ पर 40 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, रेशियो आ गया 8 25 40, 5 और 1 का। क्वेश्चन में देखो आपको ये दे रखा है यहाँ पर कि 5 तकनीशियंस है, तकनीशियंस की जो वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पर तो कुछ और आना चाहिए था ना, 5 8 25 40, ये 40, फिर से चेक कर लें क्या, 180 है 5 तकनीशियंस की, यानी कि टेक्नीशियंस का नंबर 5 है, 180 हो गया, 20 और 20, और ये आ गया अपने पास 140 बीच में, और ये आ गया 132, तो 8 और 2 10, 8 आएगा, और ये 40 1 5। अब टेक्नीशियन, अच्छा टोटल पूछ रहा है ना, सही है, देखो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 5 पचे 25 होगा, टोटल 25 और 5 30 हो गए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू दिस, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं ये कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू लेट से देखो जीरो तो नहीं रख सकते हम, क्योंकि यही जीरो अगर बन गया n वाला ही, तो फिर बचेगा ही क्या। तो आप 30 या 60 पुट कर लो, ज़्यादा इजी होगा, 90 की तरफ ध्यान नहीं देते हैं अभी। मैं 60 पुट कर देता हूँ, देखो अगर 60 पुट करोगे तो ये 2 बनता है, तो 2 में से 1 गया 1 और बटा 2 और 1 3 टू द पावर n, और ये 60 कितना हो जाएगा 2/√3 cosec 60 और माइनस ये 1/√3, तो ये हो गया 1/3 टू द पावर n, और इधर आ गया 1/√3, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 1/3 टू द पावर 2n हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा।
अब ये कैंसिल आउट हो गया, पावर कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, तो यहाँ से आप बोलोगे 2n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये स्क्वायर है बेसिकली, ये 2 यहाँ इनटू में नहीं है, ये स्क्वायर है। अब अगर ये स्क्वायर है, देखो ऑप्शन में सारे जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो यूनिट डिजिट आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर देखो ये 8 का स्क्वायर 64, तो आप 4 लिख लो इसका, और माइनस ये 9 सत्ते 63 3 आएगा, और प्लस ये 5 दूना 10, जीरो का तो कोई लेना देना नहीं रहता है यूनिट डिजिट में, ये 6 एकम 6। ठीक है, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये आ गया 4 और माइनस 6 और 3 9, इसको 14 मान लो या 24 मान लो या फिर 34 मान लो, कुछ भी मान लो। 9 माइनस कर लो, 14 में से 9 गया 5, 24 में से भी 9 माइनस करते तो आ जाता 15, यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या को 15 और 18 से डिवाइड करते हैं तो हर एक स्थिति में जो रिमाइंडर मिलता है वो 3 मिलता है, तो ऐसा सबसे लिस्ट जो पॉसिबल नंबर है वो क्या है। अब देखो जो लिस्ट पॉसिबल नंबर है वो कुछ भी हो, लेकिन ऑप्शंस जब गिवन है तो आप इनसे डिवाइड करके ही चेक कर लो कि 3 किस में मिल रहा है। इकलौता ऑप्शन 93 है, 15 छक्के 90 और 18 पच्चे 90 तक कट जाएगा, 3 बचेगा। इसमें 3 कटेगा ही नहीं, 3 माइनस करके चेक करोगे तो। ठीक है, ऑप्शन से ट्राई कर लो डिवाइड करके कि कहाँ पर 3 बचता है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि तल्ली से बंद एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, रेडियस। तल्ली से बंद अर्धगोला है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा अगर अर्धगोला है मान लो, तो इसके ऊपर ये जो है ये बंद है, यानी कि इसमें भी एरिया आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एरिया हो गया, तो ये 3πr² होता है, आपका पता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये 2πr² हो गया और ये 1πr², तो ये 3 टाइम्स ऑफ πr²। पाई का मान हो गया पाई ही, r², इसका स्क्वायर कर लो तो ये 25 और बटा पाई आ जाएगा, तो ये 25 या 75 यूनिट। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अगला है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर दिस इज बिकम्स डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से अगर कट रहा है तो x का मान, देखो 9 से कट रहा है तो 8 और 1 9 तो कट ही गया, 5 5 10 और 2 12 प्लस x आ गया। अब देखो 12 के बाद 9 से कटने वाली संख्या 18 है, तो x का मान क्या आएगा 6। ठीक है, 12 के बाद जो 9 से कटेगा वो 18 है, तो 6 और ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दो दलों ए और बी के बीच चुनाव हुआ और ए को जो डाले गए कुल मत है वो कुल मतों का कितना है 37% ए को मिलता है, और यह दल 338 मतों से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या बतानी है जिसमें कोई भी मत जो है वो इनवैलिड नहीं है। देखो ए को अगर 37% मिले तो बी को जो बचा होगा वो मिला होगा, क्योंकि कोई भी इनवैलिड नहीं है। तो 100 में से अगर इसको 37 मिले तो बाकी के 63 बी को मिले होंगे। तो बी कितने वोट से जीत गया या फिर ए कितने वोट से हारा, तो आप बोलोगे 26% से। और क्वेश्चन में ये दिया है कितना 3 3 और 8। अगर मैं 2 से ही काटता हूं तो ये 13 दूना 26, 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो ये 16 दूना 32 और 9 दूना 18, तो ये तो 13 से कट ही जाएगा। 1% की वैल्यू अगर 13 यूनिट आ गई तो 100% की वैल्यू 1300। ऑप्शन 4 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एक निश्चित काम को करने के लिए एक्स को उसी काम को वाई और जेड के साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना अधिक समय लग जाता है, 3 गुना समय लगता है। ऐसे ही जेड को वाई और एक्स के एक साथ मिलकर करने लगे समय का 4 गुना टाइम लगता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं, एक्स जेड मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो सबसे पहले एक्स को जो लगता है दोस्त, वो वाई और जेड का कितना टाइम लग जाता है भाई 3 गुना, यानी वाई और जेड को अगर 1 यूनिट टाइम लगेगा तो जेड को कितना लगेगा 3 यूनिट टाइम लगेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये टाइम का रेशियो लिखा गया है। अगर आप यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो लिखो तो आप ये बोल सकते हो कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा दोस्त वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स, और अगर मैं वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी की बात करूं तो ये 1/3 होगा, क्योंकि एक्स की एफिशिएंसी तो कम ही होगी वाई और जेड से। एक्स की एफिशिएंसी अगर 1 है तो वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अगले केस में बोला है कि जेड को वाई और एक्स के साथ, यानी कि जेड को वाई और एक्स के साथ मिलकर लगे, देखो 4 गुना टाइम लगता है, यानी कि जेड 4 गुना टाइम लेता है तो एफिशिएंसी इसकी 1 होगी, तो इसका 4 बनेगा, एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएगा। अब देखो जो तीनों जगह यहाँ पर टोटल सम निकालोगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यानी कि टोटल सम तो सेम होना चाहिए। ये टोटल 3 और 1 4 यूनिट बन रहा है, ये टोटल 5 यूनिट बन रहा है। तो हमें सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, अब इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अब ये अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बन जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स बाई वाई प्लस जेड, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 5 तियाँ 15। और ऐसे ये जेड बाई वाई प्लस एक्स कितना बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4/16। अब देखो टोटल देख लो, यहाँ पर 20 बन रहा है टोटल, यहाँ भी 20 बन रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो अलग भी लिख सकते हो कि देखो एक्स वाई और जेड, एक्स की एफिशिएंसी यहाँ से लिख दो 5 हो गया, ठीक है। वाई की एफिशिएंसी तो नहीं पता, लेकिन जेड की एफिशिएंसी यहाँ से 4 लिख सकते हो। अब y को भी लिख सकते हो कि देखो y और z मिलके 15 था, इसमें से अगर z ही 4 है तो y 11 हो गया। अब टोटल एफिशिएंसी यहाँ से 11 और 4 15 और 5 20 यूनिट आ रही है, यानी कि एक दिन में ये 20 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में टोटल 200 यूनिट काम कर रहे होंगे। ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क अब x और z को मिलके करना है, तो x और z को कितना टाइम लग जाएगा भाई, 200 काम है और x और z करेंगे मिलके तो 5 और 4 9 यूनिट डेली काम करेंगे, तो 200/9 कितना होता है, 22 सही 2/9, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन एक मैंने इसी वीडियो में बता रखा है। ये है अपने पास x⁴ प्लस 1/x⁴ और ये है 47। देखो अलजेब्रा की एक लेटेस्ट वीडियो मेरी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लें, जिसमें मैंने एसएससी जो सीजीएल का पेपर होता है प्री और प्लस मेंस का, इसमें जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 से 2022 तक के पेपर में, एसएससी सीजीएल के पेपर में, ठीक है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, वो मैंने कवर किया है और ये 2 पार्ट में मैंने कवर किया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लें। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि अगर ऐसा केस हो तो अगर आप पावर को हाफ करना चाहते हैं, यानी कि पावर 2 लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें +2 करके और स्क्वायर रूट ले लो, तो ये 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा। फिर से अगर पावर हाफ करना चाहते हैं, यानी कि x + 1/x पावर 2 है, इसको आधा करके लिखना चाहते हैं, तो फिर से +2 करके और स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि ये 3 आएगा। ध्यान रखिए यहाँ प्लस है, अगर यहाँ आपको माइनस चाहिए तो +2 के बदले -2 करना पड़ेगा। तो ये 3 है तो इसके बदले आप 3 लिख लो और -2 यानी कि ये 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है P और Q का रेशियो दे रखा है आपको, फिर QR का दिया है, RS का दिया है, तो P और S का पूछ रहा है। देखो P 4 है, S यहाँ पर कितना है 5 है, तो आप ये मत समझ लेना कि अब 4 और 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, देखो P और S का चाहिए तो आपको पता है कि देखो P/Q और इंटू Q/R और इंटू R/S करोगे तो ये Q और S कटेगा, P/S बच जाएगा, P और S का रेशियो आ जाएगा, तो P/Q लिख लो, ये 4/5 था। ठीक है, और फिर Q/R कितना हो जाएगा 3/4 और R/S 2/5, काट लो जो भी कटता है। आप देखोगे कि ये 4 4 कट गया और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 3 दूना 6 और बटा 5 बचे 25, यानी कि ऑप्शन 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी इन सच अ वे दैट ए माइनस डी माइनस बी एंड ए माइनस ई माइनस सी। अब ये क्या है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। फिर आगे कह रहा है कि ये जो एंगल है अपने पास ए सी बी वो 40 डिग्री है, तो डी ए ई और प्लस ए डी ई बन, देखो इसका कुछ मतलब नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखो चलो मान लो अगर मैं ये ट्रायंगल मानता हूँ, मैंने उतना अच्छा नहीं बनाया है फिलहाल, टेम्पोररी में बना रहा हूँ ए बी सी, और बी सी के पैरेलल डी ई है, ये मैंने बना दिया अपने पास डी ई। ठीक है, ये ई है, और इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल हैं दोनों। अब क्या कह रहा है इसमें कि जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी यानी कि ये एंगल है कितना 40 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कह रहा है डी ए ई यानी कि ये वाला एंगल जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, और फिर ए डी ई यानी कि ये एंगल जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। अच्छा देखो अगर ये पता चल जाए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये तो आप बात समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण हो गया ना, ये और ये पैरेलल है तो ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री हो गया। अब देखो इस एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस 40, ये कितना होना चाहिए था 180, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 140 होगा। इस 40 को माइनस कर दो, ऑप्शन थर्ड। लेकिन ये चीज पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, देखें भाई अगला सवाल अपने पास फिर से सिंप्लीफिकेशन क्या है, तो शुरू करते हैं। पहले अलग अलग टर्म वाइज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, क्या होगा देखो, ये 11 पचे 55 और ये 2 दूना 4, लेकिन ये डिवाइड लगा है तो ये 5/2 बन जाएगा, नो डाउट।
ठीक है, ये उल्टा लिखोगे हालांकि आप 55/4 तो 11 पच्चे 55 और 2 दूना 4 यही बनेगा। ठीक है, और माइनस ये कितना हो गया अपने पास देखो, आप बोलोगे कि ये भी 10/18 है, 10/6 16 सॉरी 10/16 है, डबल कर दूं इसको मैं तो ये 10/16 बन जाएगा, तो 16/16 यानी कि ये 1 है, तो ये 3/2 आ गया। इसकी वैल्यू तो 3/2 हो गई इस वाले की। इसकी वैल्यू निकालो अब इसकी। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप ये लिखोगे कि ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3/8 और इंटू ये हो गया, पहले देखो ये बार ब्रैकेट है तो पहले इसको माइनस करो, 7 में से 3 गया 4 और 4 दूना 8 और 8 16, तो ये 8 दूना 16 3 दूना 6 चौके 24 ये आ गया 4। ठीक है, ये 4 हो गया, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो गई 4 और प्लस 3/2 यानी कि 4 दूना 8 और 3 11/2। नीचे वाले की वैल्यू निकालो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितना, नहीं ये डिवाइड उधर है, तो यहाँ से यहीं तक की बात करनी पड़ेगी, तो 15 में से 7 गया 8 8 चौके 32 4 यूनिट तो बस इसका आया। इसका निकालो अब, इसका अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा देखो 75 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 3 पच्चे 15 5 4 9 6 15, तो 15 पच्चे 75 5 यहाँ आ गया, तो ये 5 और ये 4 11 आ गया, तो इतना 5 और 4 9 इतना बटा 9 लिखोगे तो ये 11/9 दूना 18 ये आएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का परिमाप बताना है जिसका लघु त्रिज्याखंड जो है वो केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बनाता है। देखो सबसे पहले ये जैसे मान लो एक वृत्त बन गया, इसमें यहाँ पर जो कोण है ये वाला ये 75 डिग्री का है। ठीक है, और ये आपको दिया है कि त्रिज्या 12 है, तो दीर्घ वृत्तखंड का जो आपको परिमाप बताना है उसका मतलब हुआ इसमें दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हुआ, ये वाला, ये जो बड़ा वाला है, तो ये लाइन आपको बताना है ग्रीन वाला यहाँ से ऐसे, और फिर ये भी बताना पड़ेगा परिमाप है, तो ये टोटल लेंथ आपको बतानी है। तो आपको पता है कि देखो ये 12 और ये 12 24 बना, और प्लस ये जो बाकी का ग्रीन ग्रीन ये एरिया बचा, ये जो आपका लेंथ बचा ये, तो 24 प्लस समथिंग आएगा, माइनस वाला तो नहीं होगा। ठीक है, आगे निकाल लो अब ये कितना बनेगा, तो चाप की लंबाई कैसे निकलता है, थीटा/360 और गुना में 2πr यही होता है। थीटा कितना हो जाएगा, ये 75 है तो बाकी 285 रह गया, 360 में से आप माइनस कर लोगे तो ये 285 और बटा 360 और गुना में 2 और पाई और आर की जगह पर रखोगे 12, तो ये 12 से अगर मैं काट दूं तो 12 तिया 36 30 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा 15 दूना 30 और 15 से कट जाएगा 19 बार में, तो ये 19 पाई आ गया, तो 24 और प्लस का 19 पाई यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लें, ट्रायंगल ABC and triangle DEF are two triangles such that triangle ABC is congruent to triangle FDE. Now it is given that AB equal to 5 centimeter, angle B is 40 degree and angle A is 80 degree. Then which of the following options is true? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सबसे पहले देखो ये दोनों क्या है अपने पास, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि ए बी का जितना लेंथ होगा उतना एफ डी का भी होगा, तो ए बी का लेंथ यहाँ पर कितना दिया है 5, यानी कि एफ डी को आप डी एफ लिख लो तो ज़्यादा इजी लगेगा, ये भी 5 होगा। फिर अच्छा देखो डी एफ की वैल्यू दी हुई है तो फिर दिमाग क्यों लगाना, डी ई ये तो 5 होगा ही नहीं, डी एफ ही 5 होगा, तो ऑप्शन सेकंड। बाकी आप चाहो तो आगे बढ़ लो, फिर ई की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल बी दिया है कितना 40 डिग्री, इसमें देखो यहाँ पर बी हो गया, ये बी बीच में है, इसमें बीच में डी है, यानी कि एंगल डी यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 40 डिग्री बी के बराबर। फिर ए दिया है आपको 80 डिग्री, ए यानी कि फर्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट वाला एफ है, तो एंगल एफ हो गया 80। अब एंगल ई बच गया तो कैसे निकालोगे, 180 में से इस दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, यानी कि 60 डिग्री आना चाहिए ई, वो हर एक ऑप्शन में ही 60 डिग्री है, बताओ उसको निकालने का फायदा नहीं था, दो दो ऑप्शन है जहां पर वो है, तो यहीं से पता चल रहा था ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, आगे जरूरत पड़ती तो आप ऐसे निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही कार से 30 किलोमीटर आगे है, 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है, यदि बस की चाल 42 है तो कार की चाल बतानी है क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो जैसे कार यहाँ पर है, बस यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जो है इनके बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या है कि बस भी कुछ आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो बस इतना दूर चल के आ गया, यहाँ पे बस आ गया, और कार अब बस से कितना आगे पहुंच चुका है भाई, कार मान लो ये कार की सेकंड कंडीशन है या बस की सेकंड कंडीशन है, कार अब बस से जो है वो 60 किलोमीटर दूर चला गया है।
तो आप ये कहोगे कि कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि कार ने ये 30 कवर किया, ये 60 तो कवर किया ही, तभी तो आगे गया है, यानी कि 90। और प्लस बस ने 3 घंटे में कितना कवर किया वो भी। बस देखो 42 की स्पीड से चल रहा है, तो 3 घंटे में 42 गुना 3 कवर करेगा, यानी कि ये 2 तियां 6 और 4 तियां 12, यानी कि 126 ये और प्लस का ये 90, यानी कि 9 2 11 216, टोटल 216 किलोमीटर कार ने कवर किया है 3 घंटे में। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो आप बोलोगे 216 और बटा 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 72 की स्पीड है उसकी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2300 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक मिक्सचर को इतना में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत की गणना करें। होमवर्क, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तीनों कोणों का अनुपात दिया है, सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत है? रेशियो में ही चेक कर लो। सबसे बड़ा कोण 2 है और टोटल कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का 2 कितना है? 50%। ठीक है, रेशियो में ही देख लो, निकालने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये दिया है आपको ए और 1/, ऐसा है तो आपको ये बताना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो आप ये समझ गए हो कि ये वैल्यू तभी मिल पाएगी जब हमें a-5 और -1/a-5 पता हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये फॉर्मेट याद है, a-1/a अगर k होता है तो a³ -1/a³ कितना होता है? k का क्यूब और प्लस का 3k, राइट। तो यहाँ से पहले देखो ये फॉर्मेट निकालो, ये वाला। यहाँ से कैसे निकालोगे? दोनों साइड 5 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ भी मैंने 5 माइनस कर दिया, यहाँ भी 5 माइनस कर दिया, तो ये कितना बनेगा? फिर बनेगा ये a-5 और -1/a-5 और राइट साइड में बन जाएगा अपने पास 5। ठीक है, 10 में से 5 को माइनस कर लोगे। अब यहाँ से अगर इसका क्यूब लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? फॉर्मूला वही है, आप 5 का क्यूब करोगे 125 और प्लस 5 तियां 15, ये आ जाएगा 140। इस ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई छूट गया हो, आपको पूछना हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी अगर नहीं भी छूटा हो, कुछ नहीं भी पूछना हो, तो भी आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और लाइक भी करना है साथ में, डोंट फॉरगेट टू लाइक।